भारत में आज जिस तरह का बजट पेश किया जाता है, इसका इतिहास 164 साल पुराना है। यही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने ही चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? अरे भाई, जनरल स्टडीज का नाम तो सुने होंगे, हर एग्जाम में आता है ना। इसीलिए अब मैं जो बता रही हूँ वो ध्यान से सुनना, काम आएगा। तो बात करते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद ब्रिटिश सरकार काफी कर्जे से जूझ रही थी, क्योंकि उसे अपनी मिलिट्री पर बहुत ज्यादा खर्च करना पड़ गया था। और इस फाइनेंशियल क्राइसिस से निपटने के लिए क्वीन विक्टोरिया ने 1859 में जेम्स विल्सन को भारत भेजा, जो एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, जिनको भेजने का पर्पस ये था कि एक नई पेपर करेंसी और एक टैक्स सिस्टम को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा सके। जिसके बाद 7 अप्रैल 1860 में सबसे पहला बजट पेश किया गया, जिसमें इनकम टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया और जो सरकार के रेवेन्यू का आज तक मेजर सोर्स बना हुआ है। उस समय सालाना 200 रुपए आय वाले व्यक्ति को टैक्स पे करने से छूट मिली हुई थी। 1860 के बाद से अब तक हर साल इस तरह का बजट पेश किया जाता है। आजादी के बाद पहला बजट 26 नवंबर 1947 को R.K. शनमुखम चेट्टी, जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने पेश किया था। अगला बजट 1 अप्रैल 1948 को R.K. शनमुखम चेट्टी ने ही पेश किया, जिसमें उन्होंने सबसे पहली बार इंटरिम बजट यानी अंतरिम बजट टर्म का इस्तेमाल किया, जिसके बाद से ये एक शॉर्ट टर्म बजट के तौर पर हर जनरल इलेक्शन यानी कि लोकसभा इलेक्शन से पहले पेश किया जाने वाला बजट बन गया, जिसे हम इंटरिम बजट के तौर पर जानते हैं। देश का बजट साल 1955 तक सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में ही पेश किया जाता था, लेकिन इसके बाद से बजट हिंदी में भी छापा जाने लगा। साल 1973-74 के बजट को भारत का ब्लैक बजट कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान बजटीय घाटा 550 करोड़ रुपए था। सन 1950-53 के बजट में सरकार ने योजना आयोग यानी कि प्लानिंग कमीशन की स्थापना की घोषणा की थी। 2015 में इस प्लानिंग कमीशन को खत्म करके नीति आयोग का गठन किया गया, जिसके साथ ही देश में लागू होने वाली पंचवर्षीय योजनाएं भी खत्म हो गईं। साल 1999 से पहले बजट शाम को 5 बजे पेश किया जाता था, लेकिन साल 1999 में तत्कालीन वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सुबह 11 बजे इसे पेश करने की परंपरा रखी। 2016 तक फरवरी महीने के आखिरी दिन आम बजट पेश किया जाता था, लेकिन साल 2017 में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट पेश करने का दिन बदलकर 1 फरवरी कर दिया। साल 2017 ही वो साल है जब रेलवे बजट और आम बजट साथ साथ पेश किया जाने लगा। उसके पहले दोनों ही बजट अलग अलग पेश किए जाते थे। शब्द बजट ये फ्रेंच शब्द बॉगेट से आया है, जिसका मतलब है बैग या बटुआ। इस बैग में देश के राजस्व, व्यय और कर संबंधी कागज रखे होते हैं। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 2021 से भारत में पेपरलेस बजट मींस फुल्ली डिजिटल बजट पेश किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया था। तो वहीं केसी नेगी भारत के अकेले ऐसे वित्त मंत्री रहे हैं जिन्होंने कोई बजट पेश ही नहीं किया। साल 2024 और 25 का बजट पेश करने के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली वित्त मंत्री बन गई हैं। ऐसा करके सीतारमण जी ने श्री मोरारजी देसाई के 6 बार लगातार बजट पेश करने के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। हालांकि देश में अब तक सबसे ज्यादा बार आम बजट पेश करने का रिकॉर्ड श्री मोरारजी देसाई के नाम पर ही है, जिन्होंने कुल 10 बजट पेश किए थे। इसके बाद श्री पी चिदम्बरम ने 9 बजट पेश किए हैं और श्री प्रणब मुखर्जी 8 बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री रहे हैं। इसके अलावा बजट पर सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी निर्मला सीतारमण जी के नाम पर ही है, जो 1 फरवरी 2020 को 2 घंटे 40 मिनट तक चला था। आपको ये भी पता होना चाहिए कि भारत की पहली महिला वित्त मंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी जानी जाती हैं, लेकिन भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बजट से जुड़े ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे। इफ यस, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू लीगल ग्रेविटी। और ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए बने रहिए लीगल ग्रेविटी के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।